में हम लोग क्लास 12th हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 100% गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें से याद भी हो और बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद नहीं हो, तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक से चुन करके लिए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, यहाँ 85 ऑब्जेक्टिव का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहना सिंह से। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बाबू इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो देखने में बहुत इजी होता है, जिस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है, लगता है कि ये तो बिल्कुल इजी, ये आएगा नहीं। केवल हार्ड क्वेश्चन आप लोग देखते हैं और वहीं एग्जाम में जो इजी होता है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर एक बार देख जाइए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि नीरज शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे कृष्णमूर्ति की। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीर रस। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास को। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंच परमेश्वर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखदेव को। 12 नंबर क्वेश्चन में है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। चलिए फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1943। 14 में दिया हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर रामनाथ सिंह। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में है, केसरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का ए, निबंध, यानी जो अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य है वो निबंध है। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन, स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है? तो इसका सही उत्तर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोकगीत। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिमरिया, बेगूसराय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 21 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, राधा मोहन गुगलानी। हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्वशी। यानी उर्वशी के रचना पर ही रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। 27 में दिया हुआ है कि कल देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरिच। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कुंती किस एकांकी की पात्रा है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाही की माँ। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामवर सिंह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति के शीर्षक पाठ से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत। नंबर 32 में दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह को। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए डी में दिया हुआ है शिक्षा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूठन। फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूठन। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूरदास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ कविता से है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसी के पद। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर है, तुलसी के पद। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता से है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिनायक। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी, गाँव का घर। फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। 42 नंबर क्वेश्चन में है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंडक नदी। 43 में है, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं डैश डैश किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरिच। 44 नंबर क्वेश्चन में है, तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादुई यथार्थवादी। 45 नंबर क्वेश्चन में है, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषैला कीड़ा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में है, पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, ओ सदा नीरा से। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी मालती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में है, उन दिनों गाँव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।